हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रस्ट अप एकेडमी। और आज के वीडियो में हम आगे चलेंगे जहां पर लास्ट जगह आपको छोड़ा था। कंसिस्टेंसी लिमिट में हम बात कर रहे थे। कंसिस्टेंसी लिमिट में जहां पर बातें हुई थी वहां पर आपने लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट को आपने जान लिया था। आपने बोला था कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल मास जस्ट फ्लो होना स्टार्ट कर दे, दैट इज योर लिक्विड लिमिट। आपके पास में जिस पॉइंट पर उसके 3 mm डाया के 3 mm डायमीटर के थ्रेड बनाए जाएं तो सरफेस पर क्रैक जनरेट हो, सो दैट इज योर प्लास्टिक लिमिट। एंड द लास्ट वन कि जिस पॉइंट के बियॉन्ड वाटर कंटेंट कम करो तो वो तो कम हो रहा है बट वॉल्यूम में कुछ भी फर्क ना पड़े। कहने का मतलब कि जो एयर है वो वाटर को रिप्लेस करना चालू कर दे, सो दैट विल बी योर श्रिंकेज लिमिट। ओके और तीनों से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बोल देता है, वो 3 आपको परसेंटेज दे देगा कि कंसिस्टेंसी लिमिट 10, 20 और 30% है, 10, 20 एंड 30 है। और बोल देगा आपके पास है वैल्यू, तो यहाँ पर तुम्हें पहचानना पड़ेगा। तो सबसे कम वैल्यू होगी तुम्हारे पास में श्रिंकेज लिमिट की, उसके बाद में वैल्यू होगी आपके पास में दैट इज योर प्लास्टिक लिमिट की, और सबसे ज्यादा वैल्यू निकल के आएगी लिक्विड लिमिट की। तो तुम इतनी चीजें वहां पर देख चुके हो। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, और जब नेक्स्ट आगे चलते हैं तो पिछली बार ध्यान हो अगर पिछले वीडियो में तो आपके पास में वहां पर कौन आया था, आपके पास में श्रिंकेज लिमिट आया था। और उस श्रिंकेज लिमिट में कैपिटल आर मैंने लिखा हुआ था और उसको मैंने बोला था दैट इज योर श्रिंकेज रेशियो। सो अब यहाँ पर जो बात होने जा रही है वो आपके पास में किस टर्म के बारे में है, वो है आपके पास में दैट इज योर श्रिंकेज रेशियो। आपके पास में किस टर्म के बारे में बात है, श्रिंकेज रेशियो के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखो ग्राफ वही है, ग्राफ वहीं से रिलेट करोगे तुम सारी चीजें, कुछ भी चीज आपके पास में आपकी अभी तक ग्राफ से बाहर गई नहीं है। तो देखो ग्राफ जब आप देखते थे तो आपको पता चलता था कि ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से बनता था। आपके पास में एक पॉइंट ये मिल जाता था, एक पॉइंट ये मिल जाता था। तो तुम इसको बोल देते थे डब्ल्यू एल, इसको बोल देते थे डब्ल्यू एल। तो मैं अभी इसको क्या बोल देता हूँ, दैट इज योर W1, दिस वन इज योर W2 एंड दिस वन इज योर W3। ठीक है, एंड दिस वन इज आल्सो V1, दिस वन इज योर V2 एंड दिस वन इज योर V3। ठीक है, अब श्रिंकेज रेशियो देखो क्या होता है। मैं इसको समझाता हूँ, आपको बोल रहा हूँ और तुम वर्डिंग को सुनना। आपके पास में वर्डिंग क्या है, आपके पास में यहाँ पर बोलता है कि जो श्रिंकेज रेशियो होता है, जो श्रिंकेज रेशियो होता है इट इज चेंज इन वॉल्यूम। क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज कितना है, V1 से V2 गया। तो आपने यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, देखो जो श्रिंकेज रेशियो है आपके पास में, श्रिंकेज रेशियो जो है उसको लिख देता हूँ आपके पास में डेफिनेशन, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम expressed as percentage of its dry volume, percentage of its dry volume corresponding to the to corresponding to corresponding change in water content, to corresponding change in water कंटेंट। अब पढ़ने में इतना ज्यादा बड़ा लग रहा है, पढ़ने में इतना बड़ा स्टेटमेंट लग रहा है, इसमें है कुछ भी नहीं। देखो क्या बोलता है ये, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड एज इट्स ड्राई वॉल्यूम टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट। सो अगर मैं इसको आर से रिप्रेजेंट करूं तो देखो चेंज इन वॉल्यूम, सो V1 से V2 गया तो मैंने बोल दिया कि V1 माइनस V2 आपके पास में चेंज हो गया। एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम, तो एक्सप्रेस कर दिया इसके ड्राई वॉल्यूम VD के रिस्पेक्ट में, VD के परसेंटेज में इसको रिप्लाई वहां पर आपने वहां पर दिखा दिया। टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट, मतलब टू द W1 माइनस W2, ये आ गया आपके पास में क्या, श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला। कि ये क्या है, V1 माइनस V2 चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आपके एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम एंड डिवाइड बाय करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट एंड दैट विल बी योर श्रिंकेज रेशियो। ये आपके पास में श्रिंकेज रेशियो आ गया। तो बस देखो ऐसे तो तुम्हें बड़ा टफ लगेगा, याद तो करना पाओगे, तो इसलिए ग्राफ से याद रख लो कि V1 माइनस V2 को दिखाया है और V आपके पास में जो भी VD होगा उसके परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यहीं पर एक केस बना देते हो आप, तो दूसरा एक टर्म निकल के आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का। तो देखो अगर यहीं पर मैं केस लगा दूं, एक स्पेशल केस मैं यहाँ पर लगा देता हूं और मैं बोल देता हूं कि मान लो कि आपके पास में यहाँ पर मैं बोलता हूं कि ये जो V3 है,
ये जो V3 है ये आपके पास में VD के बराबर हो जाए, V3 जो है वो VD के बराबर हो जाए, तो W3 आपके पास में किसके बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात WS के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़ते थे यहाँ पर आपके पास में अगर ये VD है तो ये आपके पास में क्या हो जाता था WS, एंड WS स्टैंड फॉर योर श्रिंकेज लिमिट। होता था कि नहीं होता था? तो देखो आपने अगर केस लगाया और केस में आपने ये बोल दिया, तो आप जब यहाँ पर चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V1 माइनस VD डिवाइड बाई VD, और जो डिवाइड में यहाँ पर इसके अपॉन में था उसको मैं यहाँ ले जाके इंटू कर दिया, सो दैट विल बी योर W1 माइनस WS इंटू R। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, W1 माइनस WS इंटू R दैट इज इक्वल टू V1 माइनस VD डिवाइड बाई VD, और यहाँ पर यही आपके पास में जो बना, तो आप इसको बोल देते हो, या तो तुम इस टर्म को बोल दो या तो तुम इस टर्म को बोल दो, दोनों टर्म को आप नाम क्या दे देते हो, दैट इज योर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। क्या बोल देते हो, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। दैट इज इक्वल टू ये भी होता है, दैट इज इक्वल टू ये भी होता है, वो आपस में इक्वल होते हैं, तभी आप इनको बराबर कह पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक बार रिपीट करता हूँ और बड़े आराम से और बड़े प्यार से समझो, तुम्हें आराम से समझ में आएंगी चीजें। श्रिंकेज रेशियो बताया है, ठीक है, ग्राफ आपके पास, आप इस ग्राफ को पहले से जानते हो। श्रिंकेज रेशियो बोलता है कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज क्या है, V1 से V2, तो बोल दिया V1 माइनस V2, expressed as a percentage of VD, expressed as a percentage of VD, तो आपने परसेंटेज में दिखा दिया VD के, डिवाइड कर दिया VD से, टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट, तो W1 से W2 का आपने वहां पे करेक्शन था तो आपने वो दिखा दिया। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि आपके पास में एक केस लगा दिया कि मान लो कि सर V3 जो है वो VD के बराबर हो जाए, तो मैंने बोला ठीक है, अगर V3 VD के बराबर होगा तो W3 WS श्रिंकेज लिमिट के बराबर हो जाएगा। ये जो ग्राफ बनाया था कि मैंने नॉर्मल डेटा बनाया था, मैं कह ही नहीं रहा कि W1 WN है, वो मैं नहीं कह रहा, बट लास्ट वाले पॉइंट के लिए मैंने एक केस लगा दिया कि V3 VD के अगर बराबर हो जाए तो W3 WS के बराबर हो जाएगा, एंड WS इज व्हाट, WS इज श्रिंकेज लिमिट। तो जब यहाँ पर वैल्यू रखा तो आपके पास में W1 माइनस WS आ गया और V2 की जगह VD आ गया, कहानी खत्म। मैं इसको लेके यहाँ चला गया तो दिस वन इंटू दिस वन वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कहलाता है, या तो आप बोल दो कि ये आपके पास में क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कहलाता है। इज इट ओके? तो इतनी सी कहानी थी। ये कहानी किसके बारे में थी आपके पास में, ये कहानी थी हमारे पास में श्रिंकेज रेशियो और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज जो टर्म है इसके बारे में थी। ठीक है, आगे चल सकते हैं थोड़ा सा, चलो अब आगे अगर चला जाए, तो नेक्स्ट आता है आपके पास में क्या, प्लास्टिक लिमिट पढ़ रहे थे तुम, बट तुम्हारे पास में अब आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करना है, अब तुम इंडेक्स पढ़ोगे, यहाँ पर तुम देखोगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, तुम देखोगे श्रिंकेज इंडेक्स होता है, तुम देखोगे लिक्विडिटी इंडेक्स होता है, तुम देखोगे कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है। तो देखो जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करी तो मैं इसी ग्राफ को ले लेता हूँ, आप ऑलरेडी उसमें चीज समझ चुके हो, मैं एक बार और उसी में चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने बोल दिया कि ये नॉर्मल पहले वाला ग्राफ है अपना, पहले वाला ग्राफ कहने का मतलब क्या था कि ये आपके पास में WS था, ये आपके पास में WP था, और ये आपके पास में WL था, ये आपके पास में VL था, ये आपके पास में VP था, और ये आपके पास में क्या था, VD था। ठीक है, इतनी चीजें हम देखते थे। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, प्लास्टिसिटी कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कंसिस्टेंसी की वो आपके पास में स्टेज है, वो कंसिस्टेंसी स्टेज है जहां पर वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा, एंड दैट्स इट। डेफिनेशन में कुछ खास नहीं, डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि ये वो वाटर कंटेंट का एक हिसाब से रेंज है जहां पर सॉइल एज अ प्लास्टिक बिहेवियर कर रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोल देते हो, आपको डेफिनेशन में लिखा मिलेगा, डेफिनेशन में बड़े हाई फाई वर्ड यूज होते हैं, मतलब कुछ उनका होता नहीं है। इट इज दैट स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, इट इज दैट स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी इन विच सॉइल बिहेव्स, एज अ प्लास्टिक। अब बताओ इस वाले डेफिनेशन में क्या था, कुछ नहीं था, बट तुम क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में टेक्निकल वर्ड को लेके एक बड़ा बेकार थी मचा हुआ है कि 8-10 अक्षर इकट्ठा लिखे मिल गए तो टफ ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब देखो क्या लिखा, बिल्कुल रद्दी चीज लिखी कि इट इज दैट स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी व्हिच सॉइल बिहेव्स एज अ प्लास्टिक। एक बार तो मतलब इसका समझ में आ गया ना, तुम कहोगे सर ये डेफिनेशन लिखने का जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, तो ऐसी बात है, मतलब समझा करो चीजों का कि आपके पास में सॉइल जहां पर प्लास्टिक बिहेव करेगी दैट्स इट, आपके पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो देखो
मेनली आपके पास में ये कौन सी स्टेज थी, ये आपके पास में थी सॉलिड स्टेज, ये थी सेमी सॉलिड स्टेज, ये थी आपके पास में प्लास्टिक स्टेज, एंड दिस वन इज योर लिक्विड स्टेज। थी कि नहीं थी? प्लास्टिक बिहेवियर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा। तो मैंने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है WL, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है WP। अगर WL में से WP घटा दूं, मतलब इस पूरे पार्ट में से इतना पार्ट हटा दूं तो इतना पार्ट बच जाएगा। तो आपके पास में ये क्या हो गया, आपने इसको डिनोट किया किससे, IP से, IP से डिनोट कर दिया और ये वैल्यू क्या हो गया WL माइनस WP। दैट्स इट, कहानी खत्म। WL माइनस WP बोल दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में दैट इज योर प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। एक रेंज पता चल गया आपको कि हाँ ये वाला जो रेंज है आपके पास में ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स को दिखा रहा होगा। सो IP इज इक्वल टू व्हाट, WL माइनस WP। अब इसके जनरल वैल्यूज होते हैं, जनरल वैल्यूज होते हैं लाइक जीरो के, जीरो मतलब नॉन प्लास्टिक, 40 से ज्यादा वेरी हाई प्लास्टिक, और 0 to 40 के बीच में अलग अलग रेंज आप तोड़ देते हैं तो वो आपको नोट्स में वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलो और आगे देखें। तो एक तो आ गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आगे चलते हैं। एक आता है आपके पास में दैट इज योर श्रिंकेज इंडेक्स। क्या आता है, एक आता है आपके पास में दैट इज योर श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स की बात करें तो आगे, अब भैया यहाँ पर श्रिंकेज इंडेक्स कहने से मतलब क्या है, दिस वन सेमी सॉलिड वाला पार्ट। तो आप इसमें बोल देते हो कि इट refers to the semi solid stage of consistency। It refers to the semi solid stage of consistency। तो आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया किससे, श्रिंकेज इंडेक्स IS से। सो दैट विल बी इक्वल टू, अब सेमी सॉलिड स्टेज क्या है, तुमने बोला सर यहाँ से लेके यहाँ तक WP है, यहाँ से लेके यहाँ तक WS है, इस पूरे में से अगर इतने को हटा दो तो इतना बच जाएगा। तो तुमने यहाँ पर बोल दिया दैट इज योर IS इज इक्वल टू आपके पास में WP माइनस WS। लो एक और कहानी खत्म हो गई कि आपने बोला कि सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो सेमी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे दिखा दिया, दैट इज योर श्रिंकेज इंडेक्स से, एंड दैट इज इक्वल टू WP माइनस WS। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब देखो ये चीजें यूज कहां पर है, यूज कहां पर है, देखो कि मैंने तुमको बोला था ना कि WL WP और WS को पहचानना जरूरी है। अब मान लो कि यहीं पर तुमको एक क्वेश्चन दे दूं मैं, कि यहीं पर तुमको एक बहुत रद्दी सा क्वेश्चन वो बोल दे कि आपके पास में क्वेश्चन में दिया है कि कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ अ सॉइल, क्या बोल देता है, कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ अ सॉइल, कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ अ सॉइल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर वो बोलता है कि आपके पास में कंसिस्टेंसी लिमिट कितना है, आपके पास में 15% है, 25% है एंड 45% है। ठीक है, और बोलता है कि फाइंड आपके पास से बोल देता है IP एंड IS को फाइंड करो। आपके पास में IP और IS को फाइंड करो, तो IP IS को तुम फाइंड कर लोगे क्योंकि तुम्हारे पास फॉर्मूला WL माइनस WP एंड WP माइनस WS। बट ये WL कौन सा है, WP कौन सा है, WS कौन सा है, इसके बारे में पता लगाना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए जो पहले बताया था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे कम वाला वैल्यू जो है वो आपके पास में क्या होगा। तो आपने बोला कि सर ये वाला जो वैल्यू है ना ये अपने पास में WS होगा, और बीच वाला वैल्यू तो आपने बोला सर बीच वाला वैल्यू WP होगा, और ये वाला वैल्यू आपके पास में WL होगा। तो बस यही है, कभी भी 4 लिमिट नहीं दे देगा आपके पास में कि 4 लिमिट वहां पर दे देगा। ठीक है, अब आपको फाइंड करना था IP। IP विल बी इक्वल टू WL माइनस WP, सो दिस वन माइनस दिस वन इज 20%, और श्रिंकेज इंडेक्स, सो दिस वन माइनस दिस वन इज 10%। आंसर आ गया, कहानी खत्म हो गई। तो इतना रद्दी है कि हाँ चलो ठीक है, कभी उसको पूछना हो तो जेई में पूछ ले। बट बेसिकली वहां पर बताने का मतलब क्या है, आपके पास इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताया कि सबसे कम ये, सबसे ज्यादा ये, इन सब चीजों का इससे रिलेट करना, ये चीजें आगे काम में आएंगी जब आपके पास फॉर्मूले बनेंगे, तो वहां पर क्विक वैल्यू रखनी होगी, तब वहां पर आप देखोगे। ठीक है, सो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या किया हमने एक पढ़ा श्रिंकेज रेशियो, एक पढ़ा हमने यहाँ पर दैट इज वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, एक पढ़ा आपके पास है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एक पढ़ा आपके पास में दैट इज योर कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, अब दो चीजें और देख, सॉरी श्रिंकेज इंडेक्स, अब इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट अपने पास में आती हैं दो चीजें, एक आएगा, अब यहाँ पर ये देखो दो चीजें बता रहा हूं तुमको। एक है तुम्हारे पास में दैट इज योर कंसिस्टेंसी इंडेक्स, क्या है बता रहा हूं आपके पास में, एक बता रहा हूं आपको दैट इज योर कंसिस्टेंसी इंडेक्स, या फिर बोल रहा हूं इसको क्या, दैट इज योर रिलेटिव कंसिस्टेंसी। ठीक है,
ये दो दो आपके पास में, चाहे कंसिस्टेंसी इंडेक्स बोलो, चाहे आपके पास में रिलेटिव कंसिस्टेंसी इंडेक्स बोलो, चाहे तो रिलेटिव कंसिस्टेंसी बोलो। और दूसरा मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपके पास में क्या, दैट इज योर लिक्विडिटी इंडेक्स। क्या बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी इंडेक्स। और इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, इन दोनों का अपना अपना वैल्यू देखो, तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा ये इंटर रिलेट कैसे करते हैं। सो देखो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इन सितु बिहेवियर। क्या फील्ड में जाते हो उसका बिहेवियर क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स ले लिया। सो कंसिस्टेंसी इंडेक्स को मैंने दिखा दिया आईसी से, और इसको दिखा दिया मैंने यहाँ पर आईएल से। ठीक है, पूरा रिलेट करता हुआ चलूंगा तो तुम सुनना, उल्टे हाथ से लिख नहीं सकता, नहीं तो यहाँ पे लिखता जाता। अब सुनो, आपके पास में दिस वन इज योर आई एल। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपके पास में अगर मैं यहाँ पर आपके पास में बात करूं तो एक हो गया आपके पास में आईसी और एक हो गया आपके पास में क्या, दैट इज योर आईएल। अब आईसी की अगर मैं बात करूं तो आईसी क्या होता है, दिस वन इज योर डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ओके, और आई एल लिक्विडिटी इंडेक्स होता है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एल डिवाइड बाई डब्ल्यू एल, सॉरी डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी डिवाइड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तुम देखो तो नीचे दोनों के सेम है, नीचे आपके पास में दोनों के सेम है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी यहाँ पर भी है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी यहाँ पर भी है, ऊपर वहां पर डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू है, और दिस वन इज योर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी है। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास में डब्ल्यू है, ये है आपके पास दैट इज योर नेचुरल वाटर कंटेंट। नेचुरल वाटर कंटेंट कहने से मतलब क्या है कि जब आप फील्ड में गए तो जो वाटर कंटेंट देखने को मिला दैट इज योर नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है, इसके अलावा डब्ल्यू एल डब्ल्यू पी को आप यहां पर जानते हो, दिस वन इज योर लिक्विड लिमिट, दिस वन इज योर प्लास्टिक लिमिट, कहानी खत्म। ठीक है, तो सुनो कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी से, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी डिवाइड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, दैट इज योर लिक्विडिटी इंडेक्स। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो डब्ल्यू आपके पास नेचुरल वाटर कंटेंट है, कि आप फील्ड में पहुंचे और ये वाटर कंटेंट देखने को मिला तो दैट इज योर स्मॉल डब्ल्यू नेचुरल वाटर कंटेंट। सुनो, अगर मैं बोलूँ कि आईसी का वैल्यू जो होता है वो वेरी करता है 0 to 1, सिमिलरली आईएल का वैल्यू वेरी करता है 0 to 1। मैंने बोला कि आपके पास में आईसी का वैल्यू जो है, आईसी का वैल्यू जो है वो आपके पास में 0 से कम कब होगा। मैंने क्या बोल रहा हूं, आईसी का वैल्यू 0 से कम कब होगा। 0 से कम होने का मतलब एक एक पॉइंट, एक एक लाइन बिल्कुल आराम से सुनना। आईसी का वैल्यू 0 से कम कब होगा, जब आपके पास इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, अब जब नेगेटिव की बात करूंगा तो मैंने बोला ये वाला वैल्यू नेगेटिव कब होगा, तो तुमने बोला सर या तो ऊपर माइनस आ जाएगा या तो नीचे माइनस आ जाएगा। नीचे देखो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी लिखा है, तो लिक्विड लिमिट हमेशा ज्यादा होता है डब्ल्यू पी से, तो क्या नीचे नेगेटिव आ सकता है, नहीं। तो आपको चाहिए ऊपर वाला वैल्यू नेगेटिव, चाहिए कि नहीं चाहिए, और ऊपर वाला वैल्यू नेगेटिव कब होगा, सीधी सी बात है जब इसका वैल्यू इससे बड़ा होगा। कहानी समझे कि आपके पास में आईसी का वैल्यू 0 से कम कब होगा, पहली चीज। तो आपने बोला कि सर इसका वैल्यू नेगेटिव मतलब 0 से कम, मैंने बोला इसका वैल्यू नेगेटिव कब होगा, तो तुमने बोला सर नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। ऊपर वाले में जब W का वैल्यू आपके पास में ज्यादा हो जाए किससे, WL से, तो आपके पास आप IC का वैल्यू 0 से कम बोल सकते हो। मैंने बोला ठीक है। अब मैं पूछता हूं कि W का वैल्यू WL से ज्यादा तुम बोलना चाह रहे हो, तो मतलब तुम्हारे पास में, अगर मैं यहाँ पर थोड़े से मैं ग्राफ दिखाना चाहूँ तो ये बताओ कि ये कुछ ग्राफ आपके पास में होता था, ये कुछ ग्राफ होता था, दिस वन इज योर WL, दिस वन इज योर WP, दिस वन इज योर WS। तो आप बोल रहे हो कि जो W नेचुरल वाटर कंटेंट मिल रहा है वो इस WL से ज्यादा मिल रहा है। कहने का मतलब आपके पास में जो सॉइल है वो किस स्टेज में है, सॉइल आपके पास में लिक्विड स्टेज में है, तो आप बोलते हो कंसिस्टेंसी लिक्विड है। यही तो आप बताना चाह रहे थे, बात समझे। दूसरा देखो, मैंने बोला कि आईसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, आईसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, तो तुमने बोला सर इसका वैल्यू 1 से ज्यादा तब होगा जब आपके पास ऊपर का वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा हो, ऊपर का वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा हो। अब मैं बोलता हूं कि ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा होगा तो कैसे कंपेयर करते हो, मैं बोला सर WL तो सेम है, मतलब W का वैल्यू WP से रिलेट करना पड़ेगा। तो W का वैल्यू जब WP से कम होगा तो ऊपर डिफरेंस ज्यादा आएगा, डिफरेंस ज्यादा आएगा तो अल्टीमेटली वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर मैं बोलूं कि WL का वैल्यू, मान लो समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं कि WL का वैल्यू आपके पास में 10 है
और आपके पास में यहाँ पर नीचे भी 10 आ जाएगा। WP का वैल्यू सपोज 5 है। अब अगर मेरे पास W का वैल्यू यहाँ पर 4 होगा तभी ऊपर 6 और नीचे 5 आएगा। अगर 5 ज्यादा होगा तो ऊपर कम नीचे ज्यादा हो जाएगा। तो बस घूमना नहीं है, घूम मत जाना तुम यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल है। मैंने बोला IC का वैल्यू चाहिए 1 से ज्यादा, तो तुम बोलोगे सर ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से ज्यादा। तो ऊपर वाला वैल्यू चाहिए मुझको ज्यादा, नीचे आ रहा है आपके पास है 5, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आना चाहिए 5 6 7 8 9। कब आएगा, जब ये वाला वैल्यू इससे कम होगा, 4 3 2 1। कहने का मतलब when W is less than WP और WP से कम होगा तब आपके पास में इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इसका वैल्यू आपको यहाँ पर पॉजिटिव लिखने को मिलेगा। W का वैल्यू WP से कम, W का वैल्यू WP से कम, तो आप यहाँ पर बोल दोगे कि आपके पास में सॉइल कहाँ पर है, WP से कम है, तो आप बोल देते हो कि सेमी सॉलिड स्टेज या फिर सॉलिड स्टेज। तो आप यहाँ पर स्टेज कौन सा बोल दिए, सेमी सॉलिड स्टेज बोल दिए। इज इट ओके? ठीक है। तीसरा सबसे लास्ट वन कि IC का वैल्यू 1 से कम हो, 0 से ज्यादा हो, तो सीधी सी बात है W का वैल्यू WL से कम हो, WP से ज्यादा हो, मतलब स्टेज कौन सा हो गया, कौन सा स्टेज हो गया आपके पास में सॉइल का, प्लास्टिक स्टेज देखने को मिलेगा। रिलेट कर पाए? तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 कब होगा, जब W का वैल्यू WL से ज्यादा। कब, लिक्विड स्टेज के लिए। बोले 0 से 1 के बीच में आपके पास में क्या आया, आपके पास में प्लास्टिक स्टेज आ गया। 1 से ज्यादा के लिए क्या आ गया, लिक्विड सेमी सॉलिड स्टेज आ गया। तो ये तुमको बड़े ठीक ठाक लग रहा होगा, तुम्हारा दिमाग तब घूमेगा नहीं, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट तब ज्यादा क्लियर होगा जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो तुम कहानी। मैंने बोला IL के बारे में, मैं बोलता हूं कि IL लिक्विडिटी इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा। मैंने बोला कि लिक्विडिटी इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा कब आएगा, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा तब आएगा, WP तो सेम है, ऊपर वाले टर्म में चाहिए ज्यादा, तो W का वैल्यू WL से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो, W का वैल्यू WL से ज्यादा हो, तो आपको वैल्यू 1 से ज्यादा मिल जाएगा। W का वैल्यू WL से ज्यादा, लिक्विड से ज्यादा, तो वो किस स्टेज में हो गया, लिक्विड स्टेज में। अगेन मैंने बोला कि आपके पास में लिक्विडिटी इंडेक्स का वैल्यू 0 से कम कब होगा, तो तुमने बोला सर 0 का वैल्यू तब कम होगा जब ऊपर वाला वैल्यू नेगेटिव आ जाए। ऊपर वाला वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो WP और W में क्या रिलेशन होगा, सीधी सी बात है, W जो है WP से कम चाहिए, तो आपने बोला W का वैल्यू WP से कम होना चाहिए। कहने का मतलब कौन सा स्टेज, सेमी सॉलिड स्टेज। एंड सिमिलरली IC का वैल्यू 0 से 1 के लिए आपके पास में यहाँ पर W का वैल्यू क्या हो जाएगा, WP से ज्यादा, WL से कम हो जाएगा। तो आपके पास अब ये देखो कि ये जो चीज लिखी है क्या वही ये चीज लिखी है, तो क्या उसका मतलब भी यही हुआ। तो आप क्या इस तरीके से यहाँ पर रिलेट कर पाते हो, आप यहाँ पर इनको रिलेट कर पाओगे कि अलग अलग केस के लिए कहने का मतलब वही है, चीजें सेम है। तो आप जब यहाँ पर देखते हो तो हमें क्या देखने को मिला कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि जब इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका वैल्यू 0 से कम है, जब इसका वैल्यू 0 से कम है तो इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है। एंड यहाँ पर जब ये 0 से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो ये 1 से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो आप यहाँ पर इसको बोल देते हो दिस वन इज योर IL। तो यहीं से आपके पास में रिलेशन निकल के आता है, दैट इज योर IC प्लस IL दैट इज इक्वल टू 1। लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा, बट दिमाग खराब वही से कि सर याद कैसे करें, याद कैसे करें। तो याद करने के लिए बस एक पॉइंट चाहिए आपको, ये तो पता ही है कि इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। आपको बोला जाएगा कि कोई एक पॉइंट याद रखो, तो मैं ऐसे याद रखता था, जब मैं पढ़ता था तो मैं कैसे याद रखता था, मैं बोल देता था कि जैसे लिक्विडिटी इंडेक्स है ये IL, तो सीधी सी बात है लिक्विड स्टेज में कब होगा, जब लिक्विडिटी इंडेक्स ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और लिक्विड स्टेज में लिक्विडिटी इंडेक्स ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा, क्योंकि 0 to 1 वैल्यू है। तो आप बस इतना याद रखो कि IL का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, सो दैट इज योर लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विड स्टेज में होगा, कहानी खत्म। एक बार आपको IL का वैल्यू 1 से ज्यादा पता चल गया, आप बोल दोगे IC का वैल्यू 0 से कम है। ठीक है, आपके पास में किस स्टेज की, लिक्विड। इसका जस्ट उल्टा स्टेज कौन सा हो जाएगा, सेमी सॉलिड या सॉलिड भी बोल देते हो, बीच में कौन सा आ जाएगा, प्लास्टिक स्टेज आ जाएगा। तो ये आपके पास में कौन कौन से इंडेक्स थे, एक था आपके पास लिक्विडिटी इंडेक्स, एक था आपके पास में कंसिस्टेंसी इंडेक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने पास में डेंसिटी इंडेक्स को देखेंगे, थिक्सोट्रॉपी के बारे में वहां पर देखेंगे, एक्टिविटी के बारे में देखेंगे, सेंसिटिविटी के बारे में देखेंगे, और चैप्टर को वहां पर एंड कर रहे होंगे। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात।